हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। हम प्रतिदिन देखते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। हम सूर्य की आभासी गति के बारे में सचेत रहते हैं, किंतु बहुत कम लोग यह महसूस करते हैं कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी लगातार गति करती है। जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देता तो हम कह देते हैं कि सूर्यास्त हो गया। जब सूर्य हमें दिखता है तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में सूर्य न तो उदय होता है और न ही अस्त होता है। सूर्य स्थिर है, पृथ्वी लगातार गति करती रहती है। हम पहले भी इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आपको हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं कि आप जब एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे होते हैं तो आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको रेलगाड़ी के बाहर की वस्तुएं या जीव जंतु विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में प्राणी और वस्तुएं स्थिर होते हैं जबकि रेलगाड़ी चल रही होती है। इसी प्रकार हम पृथ्वी के साथ गति करते हैं किंतु सूर्य और अन्य तारे स्थिर होते हैं। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। ग्रह होने के कारण दो प्रकार की गतियाँ इसकी मानी जाती हैं। पहली है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमने को घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है तो हम उसे घूर्णन कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष का एक पूरा चक्कर करती है। पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन की दैनिक गति को दर्शाता है। अब पृथ्वी की परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर होती है उसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। यह अपने अक्ष पर जो इसका झुकाव होता है, यह पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। साधारण में एक वर्ष में साधारण रूप से 365 दिन मान लिए जाएं। शेष 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड लगभग यानी कि 6 घंटे, ठीक है। बचे हुए 6 घंटे प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक दिन यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं, जिसे हम 4 साल के बाद लीप वर्ष बोला जाता है। घूर्णन और परिक्रमण जो गति हैं उनमें अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी अपने अक्ष की गति में परिक्रमण परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी एक घूर्णन जब बोला जाता है तो पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, जबकि पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगते हैं। घूर्णन के कारण जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो दिन और रात बनते हैं और जब परिक्रमण करती है तो ऋतुएं बनती हैं। अब पृथ्वी के परिक्रमण गति के कुछ प्रभाव हैं। हम देखते हैं कि ऋतुएं भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपने सोचा है कभी कि ऋतुएं कैसे बनती हैं? हमारे यहाँ अनेक प्रकार की ऋतुएं हैं। ये पृथ्वी की परिक्रमा के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी झुके हुए अक्ष के साथ पृथ्वी की परिक्रमण गति पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के विपरीत वितरण को सुनिश्चित करती है। अब ऋतुएं 4 होती हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़ ऋतु और शीत ऋतु। अब इनमें ही हम देखेंगे कि
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होने वाली दशाएं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रातें होती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर ऊर्ध्व पड़ती हैं, जबकि मकर रेखा पर तिरछी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध सूर्य से अधिक प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। इस दिन हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये थे पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।